उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेने वाले विभिन्न संस्थानों के सीईओ और प्रतिनिधियों के एक समूह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न केवल कार्यों में सटीकता बढ़ाती है और कामकाज को सुगम बनाती है, बल्कि समाज के व्यापक हित में भी लाभकारी सिद्ध होती है। एआई के भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह तकनीक न केवल वर्तमान भूमिकाओं को परिवर्तित करेगी, बल्कि भविष्य में रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक गोलमेज बैठक की। प्रधानमंत्री ने सुदृढ़ डेटा प्रबंधन की आवश्यकता को रेखांकित किया और भ्रामक सूचनाओं के प्रति सावधान किया। उन्होंने स्टार्टअप्स से ऐसे समाधान विकसित करने का आग्रह किया जो विशेष रूप से भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल हों। भारतीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने मातृभाषा में उच्च शिक्षा के लिए एआई टूल्स के विस्तार का आह्वान किया। बैठक के दौरान एआई स्टार्टअप्स के प्रमुखों ने एआई तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने असम के नाथनपुर गांव में 6000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम द्वितीय योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में असम देश के अग्रणी विकसित राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम द्वितीय को इस विजन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार सीमावर्ती प्रत्येक गाँव को देश के अन्य गाँवों के समान विकसित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों से होने वाले पलायन को रोकना और सीमाओं के माध्यम से होने वाली घुसपैठ पर प्रभावी अंकुश लगाना है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एक सुरक्षित असम ही एक सुरक्षित भारत के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकता है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के 5वें दिन भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला सहयोग को मजबूत बनाने की दिशा में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत औपचारिक रूप से पैक्स सिलिका गठबंधन का सदस्य बन गया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह क्षण एक औपचारिक समझौते या हस्ताक्षर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि भारत केवल एक शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं कर रहा है, बल्कि एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस गठबंधन के माध्यम से युवा पीढ़ी के लिए नई नींव रखी जा रही है और उनके भविष्य के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोले जा रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत 7 अतिरिक्त पहलों का शुभारंभ किया। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वैश्विक बाजारों के लिए सशक्त बनाना है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने उभरती प्रौद्योगिकियों और वैश्विक साझेदारी के क्षेत्र में भारत के बढ़ते नेतृत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एआई, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर्स और स्वदेशी व्यापक भाषा मॉडल के क्षेत्र में होने वाली प्रगति भारत के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये तकनीकी प्रगति न केवल नवाचार को बढ़ावा देगी, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश को भी प्रोत्साहित करेगी, जिससे देश की आर्थिक विकास यात्रा को नई गति मिलेगी।